हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वर्क लैब में। सोचिए एक ऐसी पीएसयू जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती है, जो एक साथ 82 शिप्स रिपेयर और बिल्ड करने की कैपेसिटी रखती है और जिसका ऑर्डर पाइपलाइन 2,85,000 करोड़ का है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत का मैरीटाइम डिफेंस और शिप बिल्डिंग का प्राइड है। नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की शुरुआत हुई थी 1972 में और तब से ये स्टेडली ग्रो करके एक फुल्ली इंटीग्रेटेड शिप बिल्डिंग और रिपेयर जाइंट बन चुकी है। कंपनी की कैपेबिलिटीज इतनी वाइड हैं कि ये शोज मैक्स टैंकर्स, कैप साइज बल्क कैरियर्स, नेवल वेसल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और जैकअप रिंग तक हैंडल कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी के पास है न्यू ड्राई डॉक, इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी टू हैंडल 82 शिप्स पर ईयर, ऑर्डर बुक ऑफ 21,100 करोड़ और एक मैसिव 2.85 लाख करोड़ ऑर्डर पाइपलाइन, जिसमें डिफेंस और कॉमर्शियल दोनों प्रोजेक्ट शामिल हैं। क्वार्टर वन FY26 में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने अपने शिप रिपेयर बिजनेस से धमाकेदार ग्रोथ दिखाई है। मार्जिन स्ट्रॉन्ग रहे और कंपनी ने ग्लोबल प्लेयर्स यूएई के ड्राई डॉक वर्ल्ड और साउथ कोरिया के एचडी के एसओई के साथ एमओयू साइन करके अपना इंटरनेशनल फुटप्रिंट एक्सपेंड किया है। ये सब देखकर एक बात क्लियर है कि कोचिन शिपयार्ड अब सिर्फ एक शिपयार्ड नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्केल का शिप बिल्डिंग पावर हाउस बन रहा है। अगर हम कोचिन शिपयार्ड की ऑपरेशनल हाइलाइट्स की बात करें क्वार्टर वन FY26 की, तो इन्होंने 19th इलेक्ट्रिक हाइब्रिड 100 पैक्स वाटर मेट्रो बोट डिलीवर करी थी कोचिन मेट्रो को अप्रैल 2025 में। वहीं अप्रैल 2025 में ही उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड डिलीवर्ड फर्स्ट ड्राई कार्गो वेसल्स टू यूरोपियन क्लाइंट। अगर हम ऑर्डर रिसीव्ड की बात करें तो जून 2025 में इन्हें 2 टग्स ऑफ 70 टी बोलार्ड पुल पावर फ्रॉम पोलेस्टर मैरीटाइम और जून 2025 में ही 1 लग्जरी रिवर क्रूज वेसल फ्रॉम हेरिटेज रिवर जर्नी और एमओयू जो इन्होंने साइन करे हैं वो ड्राई डॉक वर्ल्ड यूएई शिप रिपेयर क्लस्टर एट कोचीन एंड वदीनगर। वहीं HDKSOE साउथ कोरिया ज्वाइंट शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट एंड वर्कफोर्स अप स्किल। कोचिन शिपयार्ड ने अपना केपेक्स कंप्लीट कर लिया है और अब कंपनी की कैपेबिलिटीज और भी बड़ी हो गई हैं। अब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के पास पावर है बड़े से बड़े वेसल्स बिल्ड और रिपेयर करने की, चाहे शूज मैक्स हो, कैप साइज बल्क कैरियर्स हो या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जैकब ब्रिक्स डॉक करने की जो ऑफशोर ऑयल और गैस के लिए यूज होते हैं, 130 मीटर तक के शिप्स को रिपेयर करने की कैपेसिटी और सबसे बड़ी बात, एक साल में 82 शिप्स हैंडल करने की फुल कैपेबिलिटी, चाहे नेवल हो, ऑफशोर हो या कोस्टल वेसल्स। साथ ही कंपनी का न्यू ड्राई डॉक और इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी अब पूरी तरह ऑपरेशनल है, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड शिप बिल्डिंग और रिपेयर हब बनाता है। अब बात करते हैं क्वार्टर वन FY26 में फाइनेंशियल ओवरव्यू की, जहां इनका टर्नओवर 977 करोड़ का रहा। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 249 करोड़ का रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 3% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं कंपनी का टर्नओवर 38% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ता हुआ दिखाई दिया क्वार्टर वन FY25 से। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 188 करोड़ का रहा, जो कि 4% बढ़ता हुआ दिखाई दिया और ईपीएस 7.14 का रहा, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 6 रुपए 87 पैसे का था। वहीं एबिटा 288 करोड़ का रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 10% से बढ़ा और एबिटा मार्जिन 30% का रहा, जो कि लास्ट ईयर 37% का था। अब बात करते हैं कंपनी के पैट मार्जिन की, जो कि 19% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 25% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड नंबर्स की, तो टर्नओवर 1069 करोड़ का रहा। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 188 करोड़ का रिपोर्ट हुआ और एबिटा 296 करोड़ का रहा। वहीं मार्जिन एबिटा के 28% के रहे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को देखें तो शिप बिल्डिंग से 348 करोड़ का रेवेन्यू आया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 25% से गिरता हुआ दिखाई दिया। वहीं शिप रिपेयरिंग में 630 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 150% से भी ज्यादा से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यानी शिप रिपेयर सेगमेंट ने ग्रोथ का मेन ड्राइवर बनकर दिखाया है। किसी भी कंपनी की ऑर्डर बुक हमें एक स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी देती है उस कंपनी के फ्यूचर को लेकर के। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की अगर हम बात करें तो उसकी ऑर्डर बुक 21,100 करोड़ की है, जिसमें से 13,700 करोड़ डिफेंस से, जिसमें 65% है, और कॉमर्शियल डोमेस्टिक में 1700 करोड़ जो कि 8% है। वहीं कॉमर्शियल एक्सपोर्ट से 4200 करोड़ जो कि 20% है और शिप रिपेयरिंग में 1500 करोड़ जो कि 7% बैठता है। अगर हम
एग्जीक्यूशन स्टेटस की बात करें तो 25 प्रोजेक्ट एट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग स्टेज में है, वहीं 37 प्रोजेक्ट हल फैब्रिकेशन और 13 एडवांस स्टेज में है। वहीं कॉमर्शियल ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो 39% आर ग्रीन वेसल्स इको फ्रेंडली। अगर हम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की ऑर्डर पाइपलाइन की बात करें जो कि 2,85,000 करोड़ की है, जिसमें से 2,20,000 करोड़ डिफेंस और 65,000 करोड़ की कॉमर्शियल है, जिसमें बिड सबमिटेड 9,500 करोड़ की हैं, आरएफपी स्टेज में 750 करोड़, आरएफआई स्टेज में 1,29,750 करोड़ और एक्सपेक्टेड आरएफआई स्टेज में 80,000 करोड़ है। जबकि कॉमर्शियल सेगमेंट में डोमेस्टिक से 25,000 करोड़ और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स 40,000 करोड़ के हैं। अब बात करते हैं कोचीन शिपयार्ड के फाइनेंशियल्स की, जहां कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 46,000 करोड़ का है। वहीं स्टॉक का पी 54 का दिखाई देता है और आरओसी 20% के आसपास है। वहीं आरओई 16% का है और प्राइस टू बुक 8.19 की है। वहीं कंपनी फ्री कैश फ्लो भी जनरेट करती है जो कि 3 साल का 192 करोड़ का है और 5 साल का 1,709 करोड़ का है। कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, जहां नेग्लिजिबल डेट हमें दिखाई देता है जो कि 0.09 का है। वहीं कंपनी के पास रिटर्न ऑन एसेट्स भी है जो कि 6.76% का है और कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपए की है। वहीं डिविडेंड भी थोड़ा देती है जो कि 0.56% का है और ईबी टू एबिटा 33.9 का है। अब करते हैं कोचिन शिपयार्ड का पीयर कंपैरिजन। तो पीयर्स में हमें सबसे बड़ी कंपनी जो दिखाई देती है वो है मजगांव डॉक। मजगांव डॉक से कंपेयर करने पर हमें पी के मुकाबले में हमें कोचिन शिपयार्ड थोड़ी सस्ती दिखाई देती है, जिसका 54.05 का पी है। वहीं मजगांव डॉक का 54.41 का है। जबकि मार्केट कैप के मुकाबले में कोचिन शिपयार्ड काफी पीछे है, जहां 45,900 करोड़ का मार्केट कैप है कोचिन शिपयार्ड का, वहीं मजगांव डॉक का 1,18,000 करोड़ का है। और आरओसी और आरओई के मुकाबले में भी कोचिन शिपयार्ड पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जहां मजगांव डॉक का 43 और 34 का आरओसी और आरओई है, वहीं कोचिन शिपयार्ड का मात्र 20 और 15 का है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के मुकाबले में कोचिन शिपयार्ड जरूर आगे निकलती हुई दिखाई देती है, जिसका ओपीएम 19% का है, जबकि मजगांव डॉक का मात्र 14% का है। अगर हम आरओए को देखें तो आरओए भी मजगांव डॉक का 8.28 का है, जबकि कोचिन शिपयार्ड का मात्र 6.76 का है। अगर हम 3 साल की सेल्स देखें तो 3 साल की सेल्स 12% की रही है कोचिन शिपयार्ड की, वहीं मजगांव डॉक की 25% के आसपास है। और 3 साल का रिटर्न को मजगांव डॉक का 139% का है, जबकि कोचिन शिपयार्ड का 108% का है। और एफ आई एस की होल्डिंग की बात करें तो एफ आई एस ज्यादा हमें कोचिन शिपयार्ड में दिखाई देते हैं जो कि 3.87% के हैं। वहीं मजगांव डॉक में मात्र 2.65% के दिखाई देते हैं एफ आई एस। अगर हम कोचिन शिपयार्ड की क्वार्टरली सेल्स की बात करें जो जून 2024 में 710 करोड़ की थी, वही जून 2025 में बढ़कर के 977 करोड़ की हो गई, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में 37% की ग्रोथ। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% से गिर करके 24% के हो गए। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ये इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 15% से बढ़ करके 24% के हो चुके हैं। वहीं नेट प्रॉफिट भी 181 करोड़ से बढ़ करके 188 करोड़ का हो चुका है, जो कि 4% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ईपीएस भी 6 रुपए 87 पैसे से बढ़ करके 7 रुपए 14 पैसे का हो चुका है। अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें जो कि 3 साल की 12% की रही है, वहीं 5 साल की 6% की रही है और प्रॉफिट ग्रोथ भी 3 साल की 13% की रही है और 5 साल की 6% की। जबकि स्टॉक प्राइस डबल हो चुका है 3 सालों में, वहीं 5 साल में 60% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो इनका 65 करोड़ का है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस 269 करोड़ का है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 613 करोड़ का है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस 279 करोड़ का है। अगर हम की रेशियोज की बात करें जहां डेटर्स डेज हमको 18 दिन के दिखाई देते हैं, वहीं इन्वेंट्री करीब 323 दिन की है और डेज पेबल 71 डेज के हैं। जबकि कैश कन्वर्जन साइकिल 271 डेज का है, जो कि बढ़ता जा रहा है। जो लास्ट ईयर मार्च 2024 में 150 दिन का था, वो अब बढ़ करके 271 दिन का हो चुका है। वहीं वर्किंग कैपिटल डेज माइनस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि -56 दिन के हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो एफ अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। मार्च 2025 में जो स्टेक 2.8% का था, वो जून 2025 में बढ़ करके 3.87% का हो गया। वहीं प्रोमोटर्स का स्टेक कांस्टेंट है जो कि 67.91% का है। वहीं डीआईएस का स्टेक थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 6.82% से गिर करके 6.33% का हो चुका है। और पब्लिक का स्टेक भी 22.39% से घट करके 21.90% का हो चुका है। अब देखते हैं क्या रहे हैं इनके की टेकअवेज, जिसमें शिप रिपेयर बूम में क्वार्टर वन FY26 में शिप रिपेयर सेगमेंट ने धमाका किया है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ा है और ये अब तक एक हाई मार्जिन ग्रोथ इंजन बन गया है। वहीं इनकी ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग दिखाई देती है। कंपनी के पास 21,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है,
जो क्लियर करता है कि अगले कुछ सालों का रेवेन्यू काफी सिक्योर है। कंपनी ने कुछ एमओयूज यूएई और कोरिया के साथ भी साइन किए हैं, वो कि ग्लोबल जायंट्स के साथ टाई अप करने से कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के लिए इंटरनेशनल ग्रोथ के नए दरवाजे खुल गए हैं। वहीं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी है। न्यू ड्राई डॉक और आईएसआरएफ अब ऑपरेशनल हैं, जो कंपनी की स्केल और इफिशियंसी दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। फ्यूचर पाइपलाइन भी कंपनी की काफी स्ट्रांग है, जो कि एक सबसे बड़ी बात है। एक 2,85,000 करोड़ की पाइपलाइन जो मल्टी ईयर ग्रोथ विजिबिलिटी देता है और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को एक लॉन्ग टर्म विनर बनाता है। तो दोस्तों, क्वार्टर वन FY 26 में कोचिन शिपयार्ड ने प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ एक शिपयार्ड नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इंजन है। रेवेन्यू 38% अप, शिप रिपेयर का धमाका, डिफेंस ऑर्डर बुक 13,700 करोड़ और पाइपलाइन 2,85,000 करोड़। ये सब एक ही बात बताते हैं, कोचिन शिपयार्ड के पास अगले कई सालों की विजिबिलिटी, स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों है। एमओयूज विद यूएई और कोरिया इस कंपनी को एक ग्लोबल कम्पिटिटिव एज देते हैं और ग्रीन रिजल्ट्स पर फोकस इसे एक सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी बनाता है। आपका क्या कहना है, क्या कोचिन शिपयार्ड अपने पाइपलाइन को कन्वर्ट करके नेक्स्ट मेगा वेल्थ क्रिएटर पीएसयू बन सकता है? कमेंट्स में अपना व्यू जरूर शेयर करें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंजीनियर्स वर्ल्ड क्लैब को, जहां हम करते हैं कंपनीज का सबसे इंगेजिंग और डिटेल्ड ब्रेकडाउन। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।